तो मैंने बोला अमजद सैलरी, ठीक है। कैसे करेंगे तो अगेन रिपीट कर देता हूँ। आपने एक सेल लिया, इस सेल की वैल्यू को आपने कई जगह इस्तेमाल करना है, तो आप इसका डिफ़ाइन नेम कर सकते हो, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन द स्कोप। डिफ़ाइन नेम करेंगे। अच्छा, स्कोप देखें, स्कोप क्या है इसका, वर्क बुक, पूरी वर्क बुक में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा अमजद सैलरी, नाम क्या है इसका, अमजद सैलरी। सेव कर दिया, सेव कर दिया मैंने, अमजद सैलरी सेव हो गई। अब मैं कहीं भी शीट 6 पे गया, कुछ भी नहीं है डेटा, तो मैंने अमजद की सैलरी का टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टैक्स कैलकुलेट करना है किसका, अमजद सैलरी का। तो मैं बोलूँगा अमजद इज़ इक्वल टू अमजद सैलरी। आ गई अमजद सैलरी, ठीक है। अमजद सैलरी लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया 1 पॉइंट कितने हैं, 0.11 है आजकल टैक्स, 0.22 टैक्स है, 22 टैक्स है। आ गया 3,300 रुपये बनेगा, 33,000 बन गया। कितना सर, 22%, हाँ 22% भाई। 1.5 लाख वाला 22 पे नहीं है, 12.5 पे। वो तो आप चेंज कर दें, 12.5 कह रहे हैं सर, 12.5 कर दें, दोबारा चेंज कर सकते हैं यहाँ से 125 ऐसे ही 125 जी, 12.5 हो गए, 18,000, ठीक हो गया। तो इस तरह से देखिए अमजद सैलरी वेरिएबल बन गया। आप कहीं भी इस्तेमाल करना हो अमजद सैलरी, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने किसी को बताया नहीं कि अमजद की सैलरी कितनी है, वो हिडन है, तो किस में आ गया, वेरिएबल नेम में आ गया। तो ये सीक्रेसी भी हो गई कि आप बता नहीं रहे कि अमाउंट क्या है, बस ये बता रहे हैं उसकी सैलरी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी सैलरी में। अब आप अमजद सैलरी का टैक्स कैलकुलेट हो गया, और उसको कहते हैं अमजद सैलरी प्लस उसको जी 5,000 ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, प्लस 3,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस है, प्लस 15,790 रुपये हाउस अलाउंस है। चले, ये सैलरी अमजद की सैलरी क्या है वो हमने हाइड कर दी कि एक्चुअल सैलरी क्या है, बस उसके अंदर अलाउंसेस वगैरह ऐड करने हैं, वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, नहीं हुआ? एक और वेरिएबल बनाना सिखाते हैं। आप बताएं कि क्या, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ डेट का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, डेट का वेरिएबल बनाता हूँ। आज की डेट कितनी है, आज डेट है 11 के लिए हम लिखेंगे पहले 7, 11, 20, 24, ठीक है। ये आपकी डेट आ गई। अब जैसे मैंने डेट सेलेक्ट किया तो देखिए कॉलम आपका ऑटोमेटिकली किस में चला गया, डेट में चला गया। अब मैं इस डेट को डिफ़ाइन कर रहा हूँ और इस डेट का नाम रख रहा हूँ, नाम रखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या जाऊँगा, फार्मूलाज में जाऊँगा, डिफ़ाइन नेम में जाऊँगा, और यहाँ मैं लिखूँगा टुडे इन IBA, ठीक है। टुडे इन IBA वेरिएबल बना दिया। अब टुडे इन IBA वेरिएबल बना के मैंने कहीं भी इसको यूज़ करना चाहूँ इस डेट को, तो क्या लिखूँगा, इज़ इक्वल टू टुडे इन IBA। ये इंटर करूँगा तो ये नंबर आ गया। यू नो दैट कि नंबर क्या है, डेट है। क्या करेंगे हम, होम में जाके चेंज करेंगे इसको लॉन्ग डेट में, तो बन गया थर्सडे जुलाई 11, टुडे नहीं। तो वो वेरिएबल में पोशीदा है वैल्यू उस डेट की। ये वेरिएबल रिमूव कैसे करेंगे, वेरिएबल रिमूव करेंगे ऐसे ही जैसे क्रिएट किया है। फार्मूला में जाएंगे और यहाँ पे है नेम मैनेजर, नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे। 3 वेरिएबल बनाए हमने, वो तीनों आ गए, और बता रहा है कि अमजद सैलरी की वैल्यू क्या है और कहाँ पर है, रेफर टू शीट, और उसका स्कोप क्या है, और उसके बारे में कमेंट्स, इसी तरह नेम्स, इसी तरह टुडेज। तो यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं टुडे IBA को चेंज करके एडिट करके जाके इसको चेंज करना चाहूँ वो चेंज भी कर सकता हूँ, इसका नाम चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, सेल चेंज करना चाहूँ वो भी चेंज कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसको रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो डिलीट का ऑप्शन भी है। ये डिलीट कर दिया मैंने, ओके कंफर्म करेगा, डिलीट हो गया। तो इसके बाद अमजद सैलरी को डिलीट करना है, ये जो नेम्स है इनको डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, डिलीट हो गए।
ठीक है, ये नेम मैनेजर में है। और बहुत सारे हैं, और नाम हो तो क्या करेंगे, फ़िल्टर भी लगा सकते हैं सर्च करने के लिए। तो ये आपके पास सर्चिंग के लिए फ़िल्टर भी, और यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहें तो यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन में जाके क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से, क्योंकि अब मैं डिलीट करके आ गया तो वो रेफरेंस नहीं कर रहा, मैं फार्मूला ही डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके जी, ये तो हो गया हमारे पास रेफरेंसेस के अंदर हमने यूज़ कर लिया। अब आते हैं सिंपली इंडेक्स मैंने करवा दिया था आपको, वो पॉपुलर फार्मूलाज में HLOOKUP भी करवा दिया था, इंडेक्स भी करवा दिया था। ठीक है, रो चाहिए आपको, रो किसी फंक्शन की रो चाहिए तो वो रो रिटर्न करेगा। रिटर्न द रो नंबर ऑफ है रेफरेंस सेल। मिसाल मैं ये सेल लिखता हूँ इज इक्वल टू, और इसमें लिखता हूँ रो, और रो में जाके मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये मुझे क्या बताएगा, इसकी रो नंबर। इंटर किया, क्या है रो नंबर इसकी 2, आ गई रो नंबर। इसी तरह कॉलम चाहिए आपको, तो इक्वल करेंगे कॉलम, COL कॉलम। अब कॉलम जल मैं यहाँ पे इस डेट के अंदर क्लिक कर देता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कौन से कॉलम में है। क्लोज करूँगा, मुझे बता रहा है कॉलम नंबर 5 है। किस पे आ रहा है, 5 पे, 1 2 3 4 पे। किस पे आ रहा है, 5 पे। तो ये रो और कॉलम ले सकते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, किस तरह से ज़रूरत पड़ती है, आपको मैंने बताया था। इंडेक्स में हमें क्या देना पड़ता है, रो और कॉलम। तो आप इस तरह से पास कर सकते हैं उसके इंडेक्स के अंदर रो और कॉलम। मिसाल मैं ये जानना चाहूँ, इंडेक्स बताएं मुझे, तो मैं बोलूँगा इंडेक्स। इंडेक्स में मैंने क्या पास करना है, एरे। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज ये एरे है। अब मुझे इसकी रो नंबर और कॉलम नंबर देनी है, तो यहाँ पे मैं रो इसकी ले लेता हूँ 2 और कॉलम ले लेता हूँ 2। तो मुझे बताएगा वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 90 वाली, इस एरे में थी ना ये जो मैंने बनाया था। इसका रो कॉलम 2 2 में आ गया था, उठ के आ जाएगी। तो इंडेक्स से उठ के आ रही है। अब अगर मैं ये नहीं जानना चाहता कि मुझे याद नहीं है कि रो क्या है कॉलम क्या है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे भी पता है डेटा कहाँ पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा इसके अंदर, कौन सा, रो, और रो में जाके बोलूँगा ये वाली रो। इसी तरह यहाँ कॉलम की जगह बोलूँगा कॉलम, कॉलम में जाके बोलूँगा ये वाला कॉलम। अगेन आउटपुट क्या होगा हमारा कि हम रो और कॉलम दे दिया। रो क्या है इसकी, अच्छा हाँ, रो इसकी हमने दी ये वाली, और कॉलम इसका दिया ये वाला। तो अब इसने रो और कॉलम जो दिया वो 3 3 दिया। अब 3 3 क्या है, एरे में 3 3 नहीं है। एरे हमें क्या किया था, शुरू किया था 2 से, तो इसको मैं इसको ले लूँगा एरे को ऊपर से। अब इंटर करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि ये रो और कॉलम को एब्सल्यूट लेगा। एब्सल्यूट का मतलब ये है एक्चुअल रो और कॉलम 1 से शुरू करेगा। अगर आपने एरे दिया है तो एरे जो है वो तो आपने नीचे से शुरू किया था, तो मैंने वो नीचे से लिया था, इस वजह से उसने लिया, तो वो वैल्यू नहीं दी। लेकिन जब मैंने उसको एरे को शुरू से कर दिया A1 से, तो उसने मुझे वैल्यू दे दी। ठीक है, लगा के देखें इस फार्मूले को ताकि आपको भी क्लियर हो जाए।